बेच रहा था। मौलवी अब्दुल्लाह अब आयशा की निगरानी में थे। वो उसे सिर्फ जिन्न से नहीं बल्कि हर उस रास्ते से बचाना चाहते थे जो उसे अल्लाह से दूर कर सकता था। उन्होंने कहा, आयशा, तुझे सिर्फ जिन्न से नहीं अपने ही नफ्स से भी लड़ना है। मोहब्बत की आग तभी रोशनी बनती है जब उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। और अब हवेली में एक तरफ जावेद का इश्क बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ मौलवी अब्दुल्लाह की दुआओं और कुरान की रोशनी से हवेली बदलने लगी थी। हवेली के अंदर जिन्न और इंसान के बीच एक खामोश जंग चल रही थी, मगर उस हवेली से दूर गांव की कच्ची झोपड़ी में एक औरत, एक माँ अपने रब के सामने झुकी हुई थी। रुखसाना बी, आयशा की माँ, अब भी बिस्तर पर थी, मगर उनकी रूह हर रोज तड़प रही थी। बेटी की इज्जत, उसके ईमान और उसकी तन्हा जिंदगी की चिंता उनके दिल को जला रही थी। आयशा के जाने के बाद उन्होंने खाना कम कर दिया था, मगर सजदे ज्यादा। हर रात वह अल्लाह से रो रो कर कहती, या रब्बी, तू जानता है मेरी बेटी कैसी है। वह तेरी राह पर है, तेरी किताब से मोहब्बत करती है और मैंने उसे तुझी पर छोड़ा है। तू उसे किसी गुमराही, किसी जिन्न, किसी इंसानी या शैतानी ताकत से बचा लेना। एक रात जब आयशा हवेली में कुरान पढ़ रही थी और जावेद दीवार की ओट से उसे देख रहा था, तभी उसे एक अजीब रूहानी कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई नामालूम रोशनी हवेली में दाखिल हो गई हो। जावेद पीछे हटा और पहली बार उसे घुटन महसूस हुई। उस गड्ढी में गांव की उसी झोपड़ी में रुखसाना बी सजदे में थीं और कह रही थीं, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो तू मुझे उठा ले, मगर उसे हर बुराई से बचा ले। उनकी यह दुआ आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंची। कहते हैं, मां की दुआ अगर सच्चे दिल से निकले तो वह तकदीर भी बदल सकती है। और उस रात जावेद को एहसास हुआ कि आयशा अकेली नहीं है। वह उस मां की दुआओं की हिफाजत में है जिसे अल्लाह से सीधा रिश्ता है। अगले दिन आयशा को हवेली की एक खिड़की से सफेद रोशनी सी दिखी और दिल में एक अजीब सुकून। वह समझ गई उसकी मां ने जरूर दुआ की होगी और रब ने जरूर सुनी होगी। उसने कुरान की एक आयत दोहराई, उजकुरुनी अजकुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। आयशा के बार बार इनकार और अल्लाह के नाम से पनाह मांगने से जावेद की मोहब्बत धीरे धीरे दर्द में और फिर जुनून में बदलने लगी थी। पहले वह आयशा के आसपास रहकर बस सुकून महसूस करता था, अब उसे उसकी हर बात में अपनी तौहीन महसूस होने लगी। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, अमीरी, राहत, उसकी मां की शिफा तक, और उसने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं जिन्न हूं। फुल वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।